बिट्टू बजरंगी जैसे अनासिर लोगों की बात जो एक कलंक है इस समाज के 36 बिरादरी के प्यार पर, उन लोगों के बारे में भी एसपी साहब के संज्ञान में सारी चीजें लाई गई और उनको पहले ही पता था। और उसके बारे में माननीय डीसी साहब ने सभी 36 बिरादरी के लोगों को, पीस कमेटी के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो डीसी फरीदाबाद से मिल करके उनके संपर्क करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह का कोई भी आदमी अगर भड़काऊ चीजें करेगा, भाईचारे में खलल डालने की कोशिश करेगा, तो सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, क्या बातचीत? देखिए, मेवात की एक सदियों पुरानी परंपरा रही है भाईचारे की। अगर 2023 के मामले को अगर भुला दिया जाए तो ऐसा कहीं कोई इस तरह का इवेंट नहीं है जहां कहीं हमारे दोनों समुदायों के बीच में कहीं कटुता फैली हो। इसी संदर्भ में 3 तारीख को जो जलाभिषेक यात्रा है उसको पूरे जोश खरोश के साथ 36 बिरादरी के लोग उनका अतिथियों का स्वागत सत्कार करेंगे। और हर पॉइंट पर जिस तरह 2024 में हर पॉइंट, 2025 में और 26 में हर पॉइंट पे जो स्वागत किया गया था, उस तरह के स्वागत द्वार बना करके और जगह चिन्हित करके मेवात के मोजिज लोगों द्वारा उसका इस्तकबाल किया जाएगा। रही बिट्टू बजरंगी जैसे अनासिर लोगों की बात जो एक कलंक है इस समाज के 36 बिरादरी के प्यार पर, उन लोगों के बारे में भी एसपी साहब के संज्ञान में सारी चीजें लाई गई और उनको पहले ही पता था। और उसके बारे में माननीय डीसी साहब ने सभी 36 बिरादरी के लोगों को, पीस कमेटी के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो डीसी फरीदाबाद से मिल करके उनके संपर्क करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह का कोई भी आदमी अगर भड़काऊ चीजें करेगा, भाईचारे में खलल डालने की कोशिश करेगा, तो सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं जिला प्रशासन का, माननीय एसपी और डीसी साहब का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की मीटिंग जो हर महीने आयोजित की जाती है, इससे न केवल एक भाईचारा बढ़ता है बल्कि एक संवाद की प्रक्रिया भी शुरू होती है, जिससे चाहे मेवात के जो दूसरे किस्म के काम है, तरक्की के काम है, मेवात के दूसरे फलाह और बहबूदी के जो काम है उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। और आज भी हमने इस बात को भी डी साहब के संज्ञान में लाया कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है उसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं और लोगों के जाति के वजह से उसको नौकरी पर नहीं लगाया जाता। ये भी बड़े जोर शोर से प्रशासन संज्ञान में लाया गया। डी साहब ने आश्वस्त किया कैसे कंपनी वालों से मिलकर के इस चीज का उनसे जवाब तलबी की जाएगी।